हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करें कि अच्छे ही होंगे। देखिए, अब कल इससे पहले मैंने सिलेबस का डिस्कस किया था बीएड एंट्रेंस का। तो उसी का आज फर्स्ट क्लास है मैथ्स की। तो वही उसी के बारे में, मैथ्स के बारे में तो सिलेबस तो कल डिस्कस कर ही दिया था। आज आपको स्टार्ट कर रहे हैं उसका कोर्स। जो जो आपके हैं चैप्टर वाइज से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपका आज एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो एवरेज, आपका एवरेज देखो, बहुत इंटरेस्टिंग आपका ये चैप्टर है। मजा भी आएगा आपको पढ़ के। आपको देखना, समझ में ना आए तो हमको दोबारा बताना या कमेंट करके बताना। देखिए, पर जो आपका औसत होता है, औसत होता क्या है? औसत का मतलब होता है एवरेज। जैसे आपके घर पे, जैसे मान लो है तीन 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 लोग हो, उसमें कोई, जैसे कोई हो गया कुछ ज्यादा खाता है या कुछ कम खाते हैं। कुछ लोग, मान लो दो लोग हैं जो 4 लड्डू खाते हैं, एक है 3 ही खाते हैं। तो उसमें आप कोई दूसरा, आपका मान लो कोई गेस्ट है, उसने पूछा कि बताइए एवरेज आपके यहाँ कितने लग गए। तो एवरेज का मतलब होता है सभी का जितने टोटल होंगे उसी का, और टोटल नंबर्स जितने। जैसे मान लो ये हो गया कि आपसे बोल दिया गया, कुछ लोग होते हैं जैसे हाइट में कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ कुछ ज्यादा ही लंबे होते हैं। जैसे आपके उज्जवल सर देखा होगा, हमसे बहुत ज्यादा लंबे पड़ रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे हमारा हो गया, अरे गुप्ता सर पढ़ाते हैं, 3 लोग आते हैं, तो उज्जवल सर उसमें सबसे लंबे आते हैं। तो तीनों में क्या हो गया, तीनों में बोला जाएगा एवरेज कितना होगा। तो ये नहीं कि जो सबसे लंबा है तो उसको सबसे लंबा रहेंगे। एवरेज का मतलब होता है बीच में। जैसे आपने सांख्यिकी पढ़ा होगा, स्टैटिक, तो उसमें होता क्या है, आपने पढ़ा होगा कि देखो बहुलक होता है, माध्य होता है। तो उसमें जो माध्य बोला जाता है, टोटल नंबर जितने दिए जाएंगे, माध्य होता है कुल नंबरों का योगफल अपॉन में जो जितने नंबर दिए जाएंगे, वही आपको वहीं से औसत भी लिया गया है। औसत का मतलब ये हो जाता है किसी बड़े डाटा का आप एनालिसिस करना चाहो तो उसको, उसका एवरेज लिख सकते हो। जैसे आपका ये हो गया, देखिए एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे आपको ये दे दिया गया है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, 8 दिया गया है, और ये मान लीजिए 4 दिया गया है, और ये 3। तो इस टाइप से मान लो, ये कुछ भी आप मान सकते हो। ये आप मान लो किसी मान लो 10 नंबर का आपका पेपर है, एग्जाम है, तो उसमें से कोई 5 लाया है, कोई 6 लेके आया है, कोई 8 लेके आया है, कोई 4। तो ये बोला जाए कि एवरेज बच्चों का कितना है, मतलब किस टाइप से एवरेज निकालोगे। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, इन सभी को ऐड करना है। सभी को ऐड कर लीजिए। सभी को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा। और जब देखो एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज में कितने नंबर्स हैं ये भी देखना है। मान लो कितने बच्चे यहाँ पे बैठे थे, तो वो 1 2 3 4 5, इसको क्या करना है, 5 से ही डिवाइड कर देना है। जितने नंबर होंगे और ऊपर का होगा योगफल, नीचे होगा उससे डिवाइड करेंगे। इसको 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 सभी को ऐड कीजिए। कितना होता है, 5 और 6 11, और 11 और 8 19, 19 4 23, और 5 कितना, 23 और 3 कितना हो जाएगा, 26। तो ये आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो पॉइंट में आ जाएगा। तो लगभग बोला जाएगा प्रत्येक बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, एवरेज कितना रहेगा, तो 5.2 रहेगा। तो इस टाइप से आपका एवरेज होता क्या है, एवरेज की डिफिनेशन क्या होती है। तो आपका एवरेज का फार्मूला देखिए क्या होता है। यहीं पे हम इस टाइप से निकाला है, तो इसी टाइप से मैं फार्मूला बनाना चाहे तो क्या होगा, देखिए जो आपका दिया गया है एवरेज, औसत, औसत इक्वल टू क्या होता है आपका, कुल पदों का योग। बस इस चैप्टर में यही फार्मूला लगेगा। बस ये आता है तो ये पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। और कुल पदों की संख्या, राइटिंग देखो, राइटिंग लेके मजाक करना नहीं। कुल पदों की संख्या। अब इंग्लिश वाले बच्चे लिखना चाहे वो भी लिख लें। एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ वैल्यू अपॉन में नंबर आता है। तो ये इंग्लिश वाले बच्चे लिखना चाहे तो लिख लें। देखो
ये आपका फार्मूला है, फार्मूला आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी पे हम 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, आप फिर उस पर प्रैक्टिस करोगे, आपका आ जाएगा। देखिए जो आपका ये दे दिया गया है, ये तो फार्मूला हो गया। अब यहीं से मान लो सम निकालना चाहें, योगफल निकालना है, कुल पदों का योगफल निकालना चाहे, सम निकालना चाहें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूला, ये सम ऑफ वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा। आपने सुना होगा कि इस साइड में ये क्या हो जाता है, ऐसे से इनका मल्टीप्लाई हो, इसका इधर इसका इधर, तो इसका तो हमने लिख लिया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही रहेगा। इसका करिए एवरेज, एवरेज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यू, तो आपका ये फार्मूला हो जाता है। ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, और दो नहीं है एक ही, बस इसी से निकाला गया है। इस टाइप से आपका दो फार्मूले बन रहे हैं। अब देखिए इसी पे हम इसको नोट कर लिया होगा, देखिए इसी पे क्वेश्चन करा रहे हैं। अब मुझे तो मिटाना ही पड़ेगा, डिजिटल बोर्ड तो आया नहीं, उधर खिसका दे, इधर क्वेश्चन करा रहे तो भाई मिटा ही रहे। देखिए जैसे आपको मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, 15 दे दिया, देखो पहले सिंपल ही कराएंगे। 15 हो गया, और ये मान लिया 17 हो गया, ये 12 हो गया, और ये आपका 13 हो गया। इस टाइप से आपको दे दिया गया क्वेश्चन, और यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा, ये अभी 4 टाइम्स देंगे, अब मान लो 5 भी लिख ले रहे हैं, यहाँ पे कितना लिखने 90। देखिए अब इसको करें, देखो इसको दो तरीके से बताएंगे, एक तो अभी फार्मूला जो बताया था उससे, और फिर उसको हम जो शार्ट में करते हैं उसको। तो इसको क्या करोगे, ऐड करिए सभी को, कितना हो जाएगा 15 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 19। वन में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से ही यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। अब सभी को ऐड कीजिए। देखो ऐड करने की भी ट्रिक होती है। अब जैसे आप ऐसे ऐड करोगे 15, जिसको आता है ऐड करना अच्छी बात, देखो 15 और 17 32, और ये आपका कितना हो गया 12 44 44, और ये 57 और 19 76। तो ऐसे भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो कैसे ऐड करोगे, देखो ये कितना है 17 और ये कितना है 13, तो ये टोटल हो जाएगा 30। ये कितना है, इसको देखिए ये कितना है 12, मान लो इसको 11 मान ले तो ये 20 हो जाएगा, तो ये 20 हो गया और ये हो गया 11, तो 20 और 11 31, और ये कितना हुआ था 30, 61 हो गया। 61 और 15 कितना हो जाएगा आपका 76/5। इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, देखो ये तो 1 टाइम्स जाएगा पहले, क्योंकि इसको 7 से डिवाइड करोगे 1 टाइम्स जाएगा, आपका 2 बचा, फिर यहाँ पे तो 15 पॉइंट, ये आपका आंसर आएगा 15.2 करके आंसर आएगा, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है। तो अभी इसको जब डिवाइड, जब इसको शॉर्ट कट में कराएंगे तभी ये आपका आएगा पॉइंट में ही आंसर। ये इस टाइप से आपको आ गया। अभी देखना भी शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि इतना ऐड करोगे भी टाइम लगेगा, उससे आपको ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। पहले ये वाला नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा। देखिए जो आपका जो बता रहे साइंटिफिक में बताने के लिए क्या उखाड़े ले रहे हैं। देखिए ये तुम्हारे उज्जवल सर है, बीच बीच में जो डिस्टर्ब करते रहते हैं। देखिए आपका ये दे दिया गया, लिख रहे हैं यहाँ पे 15 हो गया, ये हो गया 13 हो गया, और यहाँ पे ये हो गया 12। और यहाँ पे लिख दें 15 लिख दें, या फिर आपका 20 लिखना, 20 ना लिखो, और देखो नंबर्स आपको मैं लिख के बता रहे हैं। जैसे आपका ये हो गया तो कितना लिखा था 20, और यहाँ पे कर लीजिए 25, इस टाइप से दिया गया है। अब इसको बताइए कैसे करेंगे, देखना अभी आप लोगों जिनको आता है वो तो देख के कहेंगे हाँ बहुत सिंपल है। जिसको नहीं आता है हमको देखो सबको लेके चलना, जिसको आता है उसको भी, जिसको नहीं आता है उसको भी बताना पड़ेगा। तो इसको देखो करेंगे कैसे, जिन बच्चों को नहीं आता है
क्योंकि आपको टाइम भी इतना टाइम कम भी नहीं मिलता, तो इसको आप ऐड करके और डिवाइड करके भी ले सकते हो। और शार्ट में कैसे करते हैं, जैसे मान लो आपको 4 ऑप्शन भी तो दिए जाएंगे साथ में, तब ऑप्शन मान लो ऑप्शन नहीं दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से आपको कौन सा लग रहा है कि ये मेरा एवरेज हो सकता है। आपको ये 5 नंबर से दिए गए हैं, इसमें से आपको कौन सा लगता है कि मेरा एवरेज हो सकता है। मैं मान ले रहा हूं, सबसे पहले मैं मान ले रहा हूं पहले ही नंबर कि 15 ही होगा, तो मान लिया मेरा एवरेज 15 है। अब देखिए ये 15 से ये वाला नंबर कितना ज्यादा है, देखिए तो ये तो बराबर है, तो इसमें 0 बचा। अब ये देखना है 15 में कितना ज्यादा या कम है, तो 15 में ये -2 है, यहाँ पे -2 लिख ले। ये 15 में कितना है, -3 है। और जो ये 15 से कितना है, 5 बड़ा है, इसमें 15 है, 20 है। अब ये वाला देखिए कितना है, इसको करोगे तो ये कितना बड़ा है, 10 नंबर। अब इसी में आपको ये देखना है कि देखो इसको इससे डिवाइड, ये आपका 2 और ये 5 हो जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, प्लस माइनस है, और ये बच गया 10। तो ये 10 जो बढ़ रहा है आपका, तो किस पे बढ़ रहा है, यही वाला तो नंबर है जो जिसे आपको ये 1 2 3 4 5 पे टाइम्स पे बढ़ रहा है। तो इसको क्या करना है, इसे डिवाइड करना है, 2 आ गया। अब देखो जो आपका ये 2 बच गया है, प्लस का 2 बच रहा है, और यहाँ पे आपका कितना दे दिया गया, 15 दे दिया गया है। इसको जो आपने ऑप्शन में किया तो कितना आ गया। अब इसी से क्या करना है, इसको इसी में इसको ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा आपका 70। तो इसका जो एवरेज आएगा तो कितना हो जाएगा, 17 एवरेज आ जाएगा। इस टाइप से आपको करना है। तो इसी टाइप से मैं अभी और आपको ऑप्शन बता रहे हैं करने के लिए, देखना ये आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका सेकेंड क्वेश्चन, आप देखो कोई आप देखिए कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप अपने मन से भी 4-5 नंबर ले लीजिए, जिससे हम यहाँ पे कम ही करा रहे हैं, जिसको ज्यादा प्रैक्टिस करने की चाहिए तो 2-4 नंबर अपने मन से मान के अपने पास से भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे और दूसरा लिख रहे हैं आपका, जैसे आपका ये हो गया 42। देखो सीक्वेंस से मानोगे उसका आंसर दूसरा आएगा, और सीक्वेंस से नहीं मानोगे उसका आंसर दूसरा आ सकता है। अब आपका हो गया, ये हो गया 35 हो गया, और यहाँ पे 50 हो गया। अब इसमें आपको देखना है कि कितना आएगा। तो सबसे पहले आप देखना चाहो तो हम वो वाला भी फार्मूले वाले से भी करके बता रहे हैं, इसको हम दोनों तरीके से बता रहे हैं। देखिए अभी दोनों तरीके से आप कर लोगे तो दोनों तरीके से भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये देखिए इसमें 2 तरीके से दिया गया, तो इसको ऐड करके सबसे पहले जो देखिए इसको फार्मूले से भी करके दिखाएंगे, और उससे साइड ट्रिक से भी होगा। आपको क्या करना था, इसमें पहले ये इन सभी को ऐड करना है। तो कितने डिजिट दिए गए, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 हो गया। अब इन सभी को ऐड कीजिए, क्या हो गया, ये आपका 0 और 5 ही रहेगा, 5 और 3 8 2 10, 1 आपका कैरी हो गया। तो ये आपका कितना, 5 4 9 4 13, और एक जो मिला था कितना हो गया, 14 14 18 और 22 220। अब इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, ये आपका देखो 5 से डिवाइड किया 20 है, 2 फिर से बच गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो इतना ये आपका कितना हो गया 44, यही आपका हो गया आंसर। इन सभी में एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। अब देखो इसी में मैंने ये वाला तो हो गया आपका फार्मूले के बेस पे। अब इसी में आपको मैं साइड ट्रिक में बता रहा हूं, इसमें देखना, मान लीजिए मैं इसमें से आप जो बताइए मैं उसको मान लूं, कितना मान लूं, पहले ही मान लेता हूं या दूसरा चलो मान ले रहा हूं, क्योंकि आपको लगेगा पहले ही क्या मान लो। देखो दूसरा मान लिया मैंने, मान लिया कि 42 आपका क्या है, 42 आपका एवरेज है। अब ये देखना है 42 से ये कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है या कम है, उसी हिसाब से लिखना है। इसमें 42 कितना हो जाएगा, -2 रहेगा। इस वाले में 42 ही है, इस वाले में +1 रहेगा, इस वाले में +3 रहेगा,
और इस वाले में कितना हो जाएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पे ये आपका दिया गया 50 और ये दिया गया 42, तो ये आपका कितना हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। इसी टाइप से आपको इसको जोड़ना है। आपको ये दे दिया गया इतना, अब इन सभी को ही ऐड करना है। देखो ये आपका 1, ये आपका 3 और ये आपका 8, 1 और 3 4 और 8 12, 12 से क्या करोगे, ये जो आपका 2 है माइनस हो जाएगा 12 से 2, 12 से माइनस 2 करोगे 10 आ जाएगा, तो वही यहाँ पे लिखना है। तो इसको 10 और नंबर कितने हैं 5, तो 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आपका 2, जो 2 है वही इसमें ऐड कर दीजिए 42, आगे यही वाला ऑप्शन, क्योंकि देखो वही आंसर आएगा, क्योंकि जो साइड से करोगे वो आपका जल्दी से हो जाएगा। तो देखना इसमें और एक दो करके दिखा रहे हैं, जिनको नहीं आया है अब की बार में ध्यान से देखना, अच्छी तरीके से गंदी निगाहों से देखें। इधर एक क्वेश्चन को क्या करना है, वही वाली निगाहें डालनी है जो इधर उधर डालते रहते हैं। तो अब इसको क्या करना है, अब देखना इसको भी मिटाओ। जो ये क्वेश्चन दिया गया है, अब जैसे जिन बच्चों को नहीं आ रहा बहुत ध्यान से देखें। जैसे आपको इसमें मैंने 42 लिया था, अब आप भी बताइए कौन सा नंबर ले लें, बताइए जो सा आप भी बता दीजिए कौन सा नंबर ले लें। जो नंबर आप बताइए ये हम मैं ले रहा हूँ, ठीक है। कितना दिया गया है 45, 45 मान लीजिए मैंने एवरेज है मेरा, एवरेज मैंने मान लिया 45 है। अब इसमें इनमें सभी में देखना है कि देखना है आपको ये किससे कितना ज्यादा है। जैसे ये वाला नंबर इससे कितना है 5 ज्यादा है, तो इसमें हम देखेंगे माइनस का 5 करेंगे, क्योंकि ये 45 से -5 करेंगे तभी 40 आएगा। 45 से कितना माइनस करें कि 42 आ जाए, तो कितना करोगे 3। अब देखना 45 से कितना माइनस करें कि 42 आ जाए, तो माइनस का 2। 45 से कितना माइनस करें कि 45 आ जाए, तो आपको होगी 0। 45 से कितना माइनस करें कि 50 आ जाए, माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि 45 में जोड़ेंगे 5 तभी तो 50 आएगा। तो इस टाइप से हमने लिख लिया। अब उनको मेरे को नहीं देखना है एवरेज कितना है, बस यही वाले नंबर देख लो। अब इसमें देखो ये माइनस का और ये प्लस का कट गया, बचा कितना -3 -5, तो -3 -5 देखे रहे ना गंदी निगाहों से। ये 5 और 5 कितना हो गया नंबर, 1 2 3 4 5, 5 से कट गया कितना है -1, तो 45 -1 कितना आ गया 44। बस ये किधर से आप करो, इस साइड से या कोई भी नंबर मान के करोगे इतना ही आएगा। अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देखिए, क्वेश्चन रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको क्या है ऑनलाइन में यही फायदा रहता है कि फिर से बैक करके देख लीजिए। कमेंट करने से अच्छा है, नहीं आ रहा है तब तो कमेंट करोगे। अब जैसे मान लो बार बार देख रहे हो नहीं आ रहा तब तो कमेंट करके देखो, नहीं तो क्या करो फिर से पीछे, पहले क्या करें पॉज किया, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं हो पा रहा है अब इसमें फिर से रिपीट करके देखो, तब भी नहीं आ रहा है, तब भी आपके लिए एक और ऑप्शन है कि कमेंट करके देखें कि हाँ क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर अभी ये क्वेश्चन आपको लास्ट में क्वेश्चन देके जाएंगे जो आपको कमेंट करके ही बताना है। देखेंगे कितने बच्चे वीडियो देखते हैं, कौन कौन कमेंट कर रहा है, ये भी तो देखना है। लास्ट में क्वेश्चन देंगे तो देखेंगे कितने लोग देते हो, किसको किसको आता है, हम समझ जाएंगे। जिसको आता हो वही कमेंट करेगा, आता नहीं होगा तो कमेंट नहीं करोगे, नहीं आता हो तो फिर उसके लिए हम आएंगे। देखिए इस टाइप से आप कर लोगे। जैसे मान लो कोई एक सीरीज में दे दिया जाए, चलो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देख लो, नहीं तो कहोगे इतना छोटे छोटे तो करा दिए। अब मान लो ये दे दिया गया जैसे 701 और आपका दे दिया गया 700 या और एक और ले लीजिए, थोड़ा बड़ा ही बड़ा नंबर लिख रहे हैं। ये आपका हो गया, ये हो गया 820 825 और 824।
इस टाइम में दिया गया, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन ऐड करोगे तो टाइम लगेगा, बट 60 से करोगे टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें मैं कौन सा मान लूं, ये वाला मान लिया, जो देखा करो जो सभी के लगभग बराबर में, माइनस में भी जाए तभी लगभग में बराबर, प्लस में जाए तभी बराबर, तो वो वाला नंबर माना करो। जैसे मैंने यहाँ पे ये 25 ही क्यों माना, 41 से मान सकते, लेकिन मुझे को फायदा क्या मिलता है, सभी से माइनस ही करना होगा। इसमें क्या करेंगे, कुछ प्लस आएगा कुछ माइनस आएगा, तो कटने के चांसेस रहते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 825 लिख दिया, तो 825 से ये वाला कितना ज्यादा है, इसके पास कितने पैसे ज्यादा है, इसके पास 16 होगा, इसमें माइनस का 5 है, ये वाला 0 हो जाएगा। अब इसी से एक नंबर क्यों मानते हैं, क्योंकि एक नंबर इससे मानने पे मेरा एक तो 0 ही मिल जाता है। अब ये वाला कितना है, माइनस का 1, तो ये देखना है कितना है 1, और ये कितना है 5, 6, 6, 16, 16 से 6 जाएगा 10 बचेगा, अभी प्लस का 10 है। अब इसको 1 2 3 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2, यही तो रहेगा। यही वाला उठा किसी में ऐड कर दीजिए, यही आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। अब उम्मीद कर रहे हैं कि अब तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं आ रहा तो 2-4 क्वेश्चन लिखना, आप प्रैक्टिस करना। इसी टाइप में क्वेश्चन मैं इसी साइड में लिख दे रहा हूँ, आपको करना है। कमेंट में आंसर चाहिए मेरे को। जैसे इसका आंसर देना है आपको, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसका एवरेज बताना है क्या है। फाइंड द एवरेज। एवरेज आपको बताना, इसका आंसर कमेंट में चाहिए, मैं कल इसको देखेंगे कितने लोग वीडियो देखते हो, कितने लोग कमेंट करते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अब एक नए टॉपिक पे चलते हैं, इसी का है लेकिन इसमें एक नया टॉपिक आता है। देखो जब भी आपका ये 11 नहीं लिखा है, 2 लिखा है, आप सही है। देखो जब भी आपको सीरीज में दिया जाएगा, जैसे आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक सीरीज, जिसको एपी में कहते हैं, जब भी नंबर एपी में आपको दिए जाएंगे, जैसे आपका ये दे दिया गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 ऐसे दिया जाएगा, तब इसका औसत कितना निकालते हैं। इसका औसत निकालने जब भी कोई एक श्रेणी में दी जाए, हो सकता हो 2 का गैप हो सकता हो 5 का गैप हो सकता हो 5 का गैप हो, 7 का गैप हो, जब भी एपी में होगा क्या करेंगे, फर्स्ट पद और लास्ट पद, तो उन्हीं दोनों को डिवाइड कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। इसका एवरेज कितना होगा, फर्स्ट पद लिख लिया और लास्ट पद फॉर्म में 2, उन्हीं को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, डिवाइड करो 5.5, तो इस टाइप से एवरेज निकल के आएगा। अब इसमें सभी को नहीं ऐड करना है, इसमें इतना ही देखना है, क्योंकि ये आपको श्रेणी मिल रही है, एपी में मिल रहा है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है समांतर श्रेणी जिसे बोलते हो, समांतर श्रेणी में मिल रहा है, तब ऐसे करना है। कोई भी नंबर ले लो जितना भी बड़ा हो, जैसे आपको मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे हो गया 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, जितना भी लेना हो। जैसे आपको ये इसमें सभी में एपी का मतलब क्या होता है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सभी में समान गैप होगा। देखो इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, सभी में बराबर बराबर होगा, तो क्या करेंगे, फर्स्ट पद और लास्ट पद 2 ही को ले लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से करना है, तो इस टाइप से आपको देखो ये वाला तो हो गया। अभी इसी टाइप में आपको और भी कराएंगे क्वेश्चन, तो अब इस पे हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं आपको, 2-4 प्रैक्टिस करना, फिर इसके बाद आपको कल क्लास में देंगे। देखिए हम 2-4 क्वेश्चन लिख देना, वो नोट कर लीजिए, करना नहीं है तो फिर यहीं पे हम करा देंगे। हम अपने पास से क्वेश्चन जो भी दे रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले ही होंगे, वो वाला तो दे ही दिया है, ये वाले आपका एपी में होंगे। सभी में एवरेज ही निकालना है।
इसमें सभी में एवरेज निकालना है आपको। देखो ये वाले क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, 1 से 100 तक सभी नंबर्स का औसत। और इसमें बताना है कितना आएगा। केवल 5 क्वेश्चन रहेंगे बस। एक उस टाइप का दे रहे हैं जो पहले दिया था, जो सीरीज में नहीं होगा। बस देखिए ये 5 क्वेश्चन है, आपको जो करने हैं स्क्रीनशॉट ले लो अपना, क्वेश्चन करना, और जिसे आंसर आपको देना है तो क्या करना है, क्वेश्चन लिख देना कि क्वेश्चन फर्स्ट का, क्वेश्चन सेकंड का, तो उस टाइप से मैं समझ जाऊंगा हाँ आंसर आपने दिया है। बस आज के लिए इतना ही। ये सब उन लोगों के लिए, ये आपका यूपी टेट और उसके लिए नहीं, बीएड एंट्रेंस, क्योंकि उसके लिए आपका टाइम कम बचा है, तो उसी टाइप से आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी देंगे, यहाँ भी कराएंगे, तभी हमारा सिलेबस 2 महीने में हो पाएगा। नहीं तो फिर सिलेबस आपका ज्यादा है, फिर प्रैक्टिस भी कराना है, प्रैक्टिस सेट भी आपको एक मिलेगा, संडे और सैटरडे 2 दिन मिलेगा। अभी तो 2 दिन देंगे, लेकिन जब देखेंगे एग्जाम पास में आ रहा तो हो सकता हो कोर्स जल्दी से आपका होगा, और जो आपके वो दिए जाएंगे पेपर, वो भी आपको वो कंटिन्यू चलता रहेगा, प्रैक्टिस सेट तो होगा ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और क्लास अच्छी लगी तो शेयर करें, अपने मित्रों को भी जोड़ें, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा जितने लोग जुड़ोगे उन्हीं का फायदा होगा। ठीक है, आज के लिए।